Good evening all. Welcome to Sada Studies classes. Today I am telling about tense part of simple present tense. तो बच्चों जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस के बारे में, इससे पहले टेंस पे मेरा 2 वीडियोज आ चुका है। आप लोग उस दोनों वीडियो को देखेंगे तब जाकर ये क्लास जो है कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है टेंस। और टेंस में जो टाइप्स होता है, टेंस के 3 टाइप्स बताए थे। पहला जो टाइप्स था प्रेजेंट टेंस, और दूसरा जो था पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उसके टाइप्स बताए थे कि उस तीनों का 4 टाइप्स होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते थे, और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते थे। तो उस प्रेजेंट टेंस के पहला टाइप्स को हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि हम लोग पढ़े हुए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े हुए थे बच्चों। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे इसके बारे में कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य है कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है। कोई भी आप सेंटेंस देखेंगे, कितना भी बड़ा सेंटेंस देखेंगे, अगर उसके लास्ट में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। और उसके रूल्स भी बताए थे। रूल्स क्या था उसका, तो रूल्स था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम बताए थे कि वर्ब 1 कहां लगता है, वर्ब 5 कहां लगता है। तो इसका भी हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि वर्ब कहां लगाना है 1 और वर्ब 5 कहां लगाना है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पे जाकर आप देख ले, शारदा स्टडीज क्लासेस को ज्वाइन करके। तो ये तो खत्म हो गया पॉजिटिव रूल। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है निगेटिव रूल। तो बच्चों हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि कोई भी पर्सन कोई भी सेंटेंस को बोलता है तो वो पॉजिटिव बोलता है या निगेटिव बोलता है, या इंट्रोगेटिव बोलता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलता है, या WH क्वेश्चन से सेंटेंस बोलता है। तो यहाँ जैसे कि कोई कहेगा कि मोहन पटना जाता है, यानी कि मोहन पटना जाता है। कोई कहेगा कि मोहन पटना नहीं जाता है, तो मोहन पटना नहीं जाता, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए पढ़ चुके हैं उसके रूल्स को। पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि इसमें हम लोग सेंटेंसेस क्या पढ़े थे, मैं बाजार जाता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं, वह अंग्रेजी पढ़ती है, राम किताब बेचता है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। कुछ भी सेंटेंस रहेगा जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाता है। बार बार यही बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी पहचान क्या होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य होता है जिसके लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, तो उसका पॉजिटिव रूल हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है निगेटिव रूल। निगेटिव रूल का सेंटेंस कैसे होता है, नेगेटिव रूल क्या होता है, तो आज हम लोग निगेटिव रूल को पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं निगेटिव रूल क्या होता है। तो निगेटिव रूल होता है क्या बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों मैंने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स लिखा है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए रूल है। मैं पटना जाता हूं तो इस रूल पे बनेगा, और कोई कहेगा मैं पटना नहीं जाता हूं तो इस रूल पे बनेगा। तो ये रूल क्या है, इसमें भी सेम प्रोसेस में सेम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे आ गया डू या डज, तो यहाँ हमें ये जानकारी लेनी है कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, जो कि आप इसमें पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू या डज लिखना है। अब निगेटिव है तो नॉट यूज करना है, अब वर्ब 1 लगाना है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने बताया था कि वर्ब 1 वर्ब 5, यानी कि पॉजिटिव रूल जो था सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव रूल था, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें हमें ये भी जानकारी लेना पड़ता था कि पर्सन क्या है, और पर्सन के अनुसार हम लोग वर्ब 1 और वर्ब 5 लगाते थे। लेकिन अब क्या होगा, कोई भी पर्सन रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें क्या लगाना है आपको, ओनली वर्ब 1 लगा देना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव रूल। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि डू या डज, इसमें दो ऑप्शन है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तो डू या डज लगेगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर सब्जेक्ट में क्या होगा, आई वी यू दे, अगर आई वी यू दे रहेगा तो
क्या लगाना है बच्चों, डू लगाना है। अगर सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आई वी यू दे, तो क्या लगा देना है, डू लगा देना है। अगर यहां पे रहेगा ही सी इट या कोई नाम मोहन सोहन रोहन, तो क्या लगा देना है, डज लगा देना है। तो यहां पे ये क्लियर हो गया। इस सेंटेंस को बनाने के लिए डू डज का जो सस्पिशन था वो क्लियर हो गया। पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, अब डू या डज इस दोनों में से कोई एक लिखना है और नॉट लगाना है। अब जो वर्ब होता है उसको एक्शन, काम क्या हो रहा है वो काम का वर्ड लिखना है, और बाकी सेंटेंस रहेगा वो ऑब्जेक्ट में लिख देना है। रूल्स क्या है, तो सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, डू डज कहां लगता है, तो अगर सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट में रहेगा आई वी यू दे, तो क्या लगाना है, डू लगा देना है। अगर ही सी इट नेम रहेगा तो क्या लगाना है, डज लगाना है। अब ये तो इसके रूल्स हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, इसका सेंटेंस कैसे होता है और उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को लेकर एग्जांपल में। बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को लिख लिया है निगेटिव बनाने के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव रूल पे निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है और कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बार बार ध्यान देना है कि रूल्स क्या है और उसी का सेंटेंसेस उसी के रूल पे कैसे बनाते हैं। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि डू या डज कहां लगता है, तो डू कहां लगता है, आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। और ही सी इट नाम रहेगा तो क्या लगता है, डज लगता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को ले लिया है निगेटिव बनाने के लिए। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, कि हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो पहला जो आप पढ़े हुए थे कि पॉजिटिव रूल पे क्या पढ़े थे कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, अब क्या है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। तो पहला तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव नियम क्या, यहाँ पे एक सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव के रूल के लिए निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो नेगेटिव रूल में हम कैसे इसे क्या करेंगे, सेट करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग जो होते हैं यही काम कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का क्या होता है वर्ड, वी के बाद डू या डज लगेगा तो डिपेंड करता है वी। तो वी में क्या लगता है, वी में हम बताए डू लगता है, तो वी के साथ क्या लगा देंगे, डू। वी हो गया, डू हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस डू डज में से तो डू हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, नॉट वर्ड लिखना है, वी डू नॉट हो गया। अब वर्ब 1, यहाँ पे वर्ब 1 देना है, क्योंकि पॉजिटिव रूल में वर्ब 1 वर्ब 5 दोनों था, लेकिन इसमें नेगेटिव में क्या करना है, ओनली वर्ब 1 यूज करना है। तो वर्ब क्या, इसमें काम क्या हो रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना काम हुआ। पढ़ना का क्या होता है बच्चों, रीड। तो क्या करना है यहाँ पे, रीड। अब बचा हुआ क्या है, वर्ड क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी को हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्ट बना देंगे, इंग्लिश। तो सेंटेंस बनके तैयार हो गया, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड इंग्लिश, ये हो गया। फिर एक और सेंटेंस नीचे है, सीता बाजार नहीं जाती है। तो सबसे पहले सीता है नाम, तो सीता लिखेंगे, सीता। तो हम बताएं कि सीता नाम है, तो नाम में क्या लगता है, डज लगता है। ही सी इट नेम में क्या लगता है, डज लगता है। तो यहाँ पे वी था तो डू लगा है, नाम है तो क्या लगेगा, डज। वी यहाँ पे सीता डज, और सीता डज, उसके बाद क्या है, सीता हो गया, डज हो गया, उसके बाद क्या है, नॉट है, तो यहाँ पे लिखना है नॉट। अब वर्ब क्या है इसमें, बाजार, जाना, जाती। तो जाना का क्या होता है, गो के बाद क्या लगाना है, टू। अब यहाँ पे मार्केट, सीता बाजार नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू मार्केट। हम यहाँ पे बताएं कि गो जहां पे है वहां उसके बाद टू तो लगेगा ही, ठीक है। तो और यहाँ पे मार्केट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एक सेंटेंस नीचे है, वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। तो वे लोग का क्या होता है बच्चों, वे लोग का होता है दे। उसके बाद दे में क्या लगेगा, तो दे में क्या लगा हुआ है, दे में डू लगा हुआ है, तो दे डू। उसके बाद कौन क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ाते हैं। एक पढ़ना होता है, एक पढ़ाना होता है। तो पढ़ाना का वर्ड क्या होता है बच्चों, पढ़ाना का वर्ड होता है, यही काम है, टीच। और टीच उसके बाद क्या बचा हुआ है, अंग्रेजी जो बचा हुआ है उसको लास्ट में दे देना है,
इस तरह हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही इजीली इस रूल्स को समझकर सेंटेंस कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, इस रूल पे हम लोग उसे बनाकर ट्रांसलेट करके चेंज कर देते हैं। फिर क्या है, एक लास्ट सेंटेंस है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है सेंटेंस, यहाँ पे जेंडर क्या है, ही किसी, ही लगता है पुरुष में यानी कि बॉय कैटेगरी में, और सी कैटेगरी लड़की में लगता है। तो वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, इसे क्या पता चल रहा है, कौन सा जेंडर है, बोलता है यानी कि लड़का है। तो लड़का के लिए ही होता है, क्या यूज होता है, वह के लिए हम लोग क्या करेंगे, ही। और ही में क्या लगा हुआ है, देख लीजिए वहां पे ही में डज लगा हुआ है, क्या लगाएंगे, ही डज। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, बोलता, बोलना। तो बोलना का क्या होता है, स्पीक, स्पीक। और क्या बोलता नहीं है, अंग्रेजी, अंग्रेजी को लास्ट में हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया अंग्रेजी। तो बच्चों आज का जो सेंटेंसेस जो था वो निगेटिव था, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर से बोलो किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, उसका पॉजिटिव रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज का जो क्लासेस था वो निगेटिव रूल का था। जो निगेटिव रूल इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस कैसा होता है, निगेटिव सेंटेंस इस तरह का जिसमें नहीं लगा होता वो निगेटिव होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अगर क्या किए हैं आप लोग, अगर उस दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं, टेंस वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख ले। और आगे की जो भी क्लास होगी वो टेंसेस का ही होगा, और इसके लिए आप अच्छा से समझ पाए। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। निगेटिव रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अगर आप उस दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं, टेंस वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो शारदा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन करके उसमें से देख ले वीडियोस को, क्योंकि आगे का जो क्लास होगा उसको आप अच्छा से समझ पाए। थैंक यू।